गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 के हिंदी ग्रामर फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले है भाषा होती क्या है। जिस प्रकार जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर, बोलकर या प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा है क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा बोलचाल का रूप होती है। मानव ने सर्वप्रथम भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग किया है या सीखा है। उच्चारित भाषा के आधार पर मूलभूत जो इकाई है इसे मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि है। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियां होती है। इन ध्वनियों के परस्पर योग से विभिन्न शब्दों को जन्म देती है। इन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा मन के भावों तथा विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर होता क्या है। भाषा का मौखिक रूप जो है वो परिवर्तनशील है, मतलब स्थिर नहीं है, और जो लिखित रूप है वो स्थिर है। इसके बाद आती है लिपि। लिपि है क्या, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जिस प्रकार हम हिंदी की लिपि देवनागरी मानते हैं, संस्कृत की लिपि देवनागरी, और उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन आदि इस प्रकार की लिपियां है। अब बात करते हैं बोली होती क्या है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है वह भाषा का स्थानीय रूप होता है। बोली एक क्षेत्र तक सीमित रहती है और इसे सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं किया जा सकता है या किसी विशेष में वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान का माध्यम होती है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होती है, जबकि भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम हरियाणी, राजस्थानी, भोजपुरी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, अवधी आदि बोलियों को माना जाता है। अब बात करते हैं भाषा के अंग क्या क्या होते हैं। इस जो ये भाषा है इसके अंग क्या क्या है। भाषा में सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। ध्वनि क्या है, ध्वनि भाषा का मूल इकाई है। और वर्ण क्या है, ये मुख से उच्चारित ध्वनियों के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे छोटे छोटे चिन्ह होते हैं जो भावों को अभिव्यक्त या अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे आ, ई, या काखा, या चाचा, या ताथा, दादा, न आदि। शब्द सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जैसे हम आम, राम, श्याम इस प्रकार ध्वनियों से या वर्ण से इसको बनाते हैं। वाक्य क्या है, वाक्य के आशय को पूरी तरह स्पष्ट करने वाले शब्दों को वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। यही भाषा को पूर्णता प्रदान करता है। जैसे उदाहरण, आकाश में चिड़िया उड़ती है। अब बात करते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण के बारे में हम आपको बताएंगे। व्याकरण क्या है, व्याकरण से ही हम क्या है सीख सकते हैं कि हम अपने भावों या विचारों को किस प्रकार शुद्ध या सही रूप से लिख सकते हैं। भाषा मानव जीवन का अनिवार्य संसाधन है। शिक्षित और अशिक्षित सभी भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के प्रयोग तथा वाक्य विन्यास में अंतर होता है। व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार उनका प्रयोग करता है। नित्य प्रयोग के कारण उसमें सदैव स्थिरता नहीं रहती है। इसलिए भाषा को व्यवस्थित प्रदान करने हेतु कुछ नियमों की स्थापना की जाती है। उन नियमों के आधार पर भाषा प्रयोग में स्थिरता बनी रहती है। भाषा की ध्वनियां, शब्द, पद, वाक्य रचना के नियम पृथक पृथक होते हैं। किसी भाषा के शब्द नियमों को एकत्रित करना, उन्हें पाठकों को समझाना तथा भाषा का मानक रूप स्थानीय या स्थापित करना व्याकरण का कार्य होता है। इस प्रकार सामान्य रूप से हम कह सकते हैं किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। जिस भाषा के माध्यम से ये जिस सब्जेक्ट के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के विभाग अलग अलग होते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, फिर शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार होता क्या है, इसके अंतर्गत अक्षरों का, वर्णों का आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उसके मेल से शब्द बनने के नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है। दूसरा शब्द विचार।
इसके अंतर्गत शब्द से संबंधित उनके भेद, उत्पत्ति के बारे में, व्युत्पत्ति के बारे में और रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, उपभेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, वाक्य की शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम भाषा और व्याकरण को जान सकते हैं। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, हमने आपको समझाया। भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान होता है और व्याकरण हमें भाषा के बारे में शुद्धता और अच्छी तरह से उसको लिखना सिखा सकती है। धन्यवाद।